नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ आजकल में। आइए देखते हैं पिछले सप्ताह क्या क्या हुआ चंडीगढ़ में। भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा पंजाब राज्य के स्कूलों में गठित मानक क्लबों के मेंटर्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा पंजाब राज्य भर के स्कूलों में गठित मानक क्लबों में मेंटर्स के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए श्री दीपक कुमार अग्रवाल, वैज्ञानिक एफ और प्रमुख चंडीगढ़ शाखा कार्यालय ने बताया कि BIS ने स्कूली छात्रों के बीच मानकीकरण और गुणवत्ता की अवधारणा को विकसित करने की पहल की है। ये युवा पीढ़ी में गुणवत्ता, जागरूकता और देश में गुणवत्तापूर्ण वातावरण विकसित करने के मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश भर में 10,000 स्टैंडर्ड क्लब्स जो कि स्कूलों और प्रोफेशनल कॉलेजेस में बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। 2 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भारतीय मानक ब्यूरो के चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें के 55 के करीब मेंटर्स भाग ले रहे हैं। उसका पर्पज़ ये है कि पहले उनको स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के बारे में जागरूक कराया जाए और वो हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर ये मैसेज बच्चों तक ले जा सकें और हमारे आम नागरिक के जीवन में क्वालिटी और स्टैंडर्ड की भूमिका क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कार्यक्रम द्वारा दी जा रही है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ BIS ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਥੇ BIS ਜੋ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स काउंसिल द्वारा आयोजित 43वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स काउंसिल द्वारा आयोजित 43वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने संस्था की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्काउट्स और यूनिट लीडरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जम्बूरियों में भाग लेकर विदेश में हरियाणा का मान बढ़ाया है। इस गौरवमय संगठन के द्वारा राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अनुशासन एवं मानवता से परिपूर्ण किए जा रहे नेक कार्यक्रम के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे बताया गया पूरे भारतवर्ष में इस संगठन के सदस्यों की संख्या लगभग 60 लाख है। यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा राज्य की भागीदारी केवल 2% होने के बाद भी प्रदेश में स्काउट्स एवं गाइड्स की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 17% है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है, हरियाणा राज्य का स्काउट्स एवं गाइड संगठन देश सेवा से
प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाकर प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में हिंदी सप्ताह का समापन पुरस्कार वितरण से किया गया। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो उप निदेशक हिंदी नीना बहल ने इस पखवाड़े के दौरान राजभाषा प्रोत्साहन के लिए कार्यालय के समस्त कर्मियों के मध्य कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुश्री नीना मल्होत्रा, उप निदेशक राजभाषा व सचिव नगर राजभाषा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने गीतों और कविताओं की प्रस्तुति भी दी। न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले ना फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले ना फूल। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है
चांदी से इश्क सोने से वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली। कि कांधे पर बैठ कर मेला जाना मेरा, जिद खिलौने पे करके वो रोना मेरा, तब समझ हम नहीं पाए थे आपको, जाग कर खुद सुलाना मुझे आपका। अब तो हर रात लंबी लगे है मुझे, अब तो हर रात लंबी लगे है मुझे, बीत जाती है बस याद करते हुए, बीत जाती है बस याद करते हुए। और जो हम सबके जीवन में पिता का सहारा होता है, जो हमारे पीछे वो हर कठिनाई में, हर संकट में खड़े होते हैं, उस पे मैंने लिखा है कि वो सहारा नहीं अब कहीं मिलता है, जो सहारा उंगलियों से था आपके, घर के मुखिया और संबल तो थे आप ही, मैं तो जीता हूँ बस आपके नाम से। छत तो घर की है वैसे ही अब भी वही, छत तो घर की है वैसे ही अब भी वही, नींव थे आप यूं ही चले क्यों गए, नींव थे आप ही यूं चले क्यों गए। और अंतिम बंद है कि है निवेदन मेरा आप सब से यही, वो पिता हैं जो देते हैं सब कुछ यही, जिंदगी भर पसीना बहाते रहे, जो कमाया सभी हमको ही दे गए। घर दुखाया जो दिल बाप का आपने, घर दुखाया जो दिल बाप का आपने, नर्क में भी जगह ना मिलेगी हमें, नर्क में भी जगह ना मिलेगी हमें, तुम हो दिल में हमारे समाये हुए, आस बनकर रगों में छाए हुए, दूर तुम चल दिए ये न सोचा कभी, कैसे हम अब जिएंगे सताए हुए। दूरदर्शन प्रमुख सुमित गोयल और ऑल इंडिया रेडियो प्रमुख कश्मीर सिंह ने भी इस मौके पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सबको प्रोत्साहित किया। लोगों का उत्साह देखते हुए, उनकी भागीदारी इसमें देखते हुए और इस सब पे जो उनकी सटीकता देखते हुए कि लोगों ने काफ़ी सारे उत्तर जो है वो सही तरीके से दिए हैं, लोग तैयारी करके आए हैं, तो हमें हिंदी के लिए जब हम इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम आने वाले कार्य में, रोजमर्रा के कार्य में नहीं करेंगे, जब हम हिंदी में घर पे बात करते हैं, सोचते हैं उसी लैंग्वेज में, मुझे नहीं लगता कि वो शायद हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन कोई काम है। एक जो मैंने अपने मन में फिक्स कर रखा है कि मेरे पास कोई चीज़ अगर आएगी और मैंने अगर इसमें हिंदी में काम करना है तो मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि उसको मैं हिंदी में ही करूँगा। मुझे लगता है आज का देश जो है हमारा, इसके कुछ इस वक्त जो फैक्टर्स हैं, जो कुछ तथ्य हैं, वो इतनी तरीके से जो है हमारे पक्ष में लोडेड है कि बाहर के देशों के लोगों को भी शायद हमारी भाषा को सीखने की ज़रूरत है और वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आप लोगों का सबका इस, जैसे मैडम ने बोला, रीना मैडम ने, कि भाई ये तो अच्छा बढ़ के भाग लिया, लेकिन अब उससे ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जिन्होंने पुरस्कार लिया और जिन्होंने शामिल हुए, जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो अगली बार और एफर्ट करें और पुरस्कार लें, और जिन्होंने पुरस्कार लिया है वो जितना काम कार्य पहले हिंदी में करते उससे ज़्यादा कार्य करें। और ये सिर्फ 15 दिन का ही खेल नहीं है, ये बाकी 350 दिन की तैयारी है, और अगले 350 में जब दोबारा आंकड़ा ये आए तो हम इससे बेहतर क्या कहते हैं वो करें। तो इतना अच्छा आयोजन किया, उस पर लीना मैडम का, मनोज का, जैसे कश्मीर सिंह जी ने कहा कि ये राज्य भाषा का भी, वो एक संसदीय भाषा का भी सामना करना था, उसके बावजूद भी हम ये इतनी सफलतापूर्वक और अच्छी तरह कर पाए। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सबका भी आपने बढ़ चढ़ के से हिस्सा लिया और इतना अच्छा प्रदर्शन दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकुला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त सुशील सारवान ने बतौर मुख्य मेहमान शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन पंचकुला के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकुला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सुशील सारवान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जो संगीतकार हैं बंगाल से आए हैं और इन्होंने एक नव स्वर रागिनी नाम का इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया है जो कि वीणा और उससे अलाइड कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बना के मिलाया है। और बेसिकली आज़ादी की जो अमृत महोत्सव की श्रृंखला चल रही है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, उसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी लाभ होगा। जिनकी संगीत में रुचि है उनको तो विशेषकर होगा ही होगा, साथ में जो आम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इसका पूरा लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में संगीत के नए वाद्य यंत्र नव स्वर रागिनी की खोज करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतकार पंडित सुभाष चंद्र घोष ने अपने वाद्य यंत्र नव स्वर रागिनी के माध्यम से बजाई स्वर लहरियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम के हर क्षण को यादगार बना दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। कुल 100 विद्यार्थियों को इस भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा विज्ञान विषय के मेधावी छात्रों के लिए अमृतसर, कपूरथला साइंस सिटी तथा कुरुक्षेत्र का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। इसी कड़ी में पंचकुला जिले के 100 विद्यार्थियों के समूह को महासिंह संधू डाइट प्रिंसिपल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर महासिंह संधू ने कहा कि हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग की ये बहुत ही अनूठी पहल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के 100 बच्चे एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं। ये 11th क्लास के साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और हरियाणा सरकार का ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ज्योग्राफिकल दूसरे स्टेट्स की जानकारी के लिए और जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी जानकारी के लिए इस तरह के टूर अरेंज किए जाते हैं। इसका सारा खर्चा शिक्षा विभाग वहन करेगा और इसमें मेनली ये 5 दिन का टूर है और अमृतसर, फिर साइंस के बच्चे हैं इसलिए साइंस के लिए कपूरथला और फिर हमारा रिलीजियस प्लेस है हरियाणा का कुरुक्षेत्र, वहाँ से होते हुए 9 तारीख को हमारे बच्चे वापसी करेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से हमें ट्रिप घुमाने ले जा रहे हैं और वहाँ हमें साइंस सिटी कपूरथला में ले जाएंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र, अमृतसर एंड साइंस सिटी में एक साइंस के स्टूडेंट होते हुए बहुत खुशी होगी कि हम वहाँ घूमने जाएंगे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और अच्छा भी लग रहा है कि हम साइंस सिटी के ट्रिप पे जा रहे हैं। अमृतसर,
कुरुक्षेत्र की साइड। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं साइंस की स्टूडेंट और हमें साइंस के रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। हमें अपने विद्यालय की ओर से कपूरथला, कुरुक्षेत्र और अमृतसर ले जाया जा रहा है और मैं कपूरथला जाने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें साइंस के बारे में जानने को मिलेगा और जिससे जानकर हम आगे जाकर नई इनोवेशन या डिस्कवरी करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन जनरली ऐसे टूर्स पे नहीं जा सकते। तो लेकिन आज उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि कपूरथला साइंस सिटी में बच्चों को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स और इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे। सरकारी स्कूल के विभिन्न विद्यालयों से 50 लड़के और 50 लड़कियां, कुल 100 बच्चे और 10 अध्यापक कुरुक्षेत्र, अमृतसर और कपूरथला के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए, सेक्शन भ्रमण के लिए जा रहे हैं। सारा खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा और ये शिक्षा विभाग की बड़ी ही अनूठी पहल है और बच्चे इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ आजकल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।